नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इसी के बाद में हम देखेंगे सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध, यानी सहसंयोजी बंध क्या होता है या सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे आयनिक बंध क्या होता है, यानी जब असमान परमाणु थे उस पर जो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जो परमाणु को एक एटम दूसरे एटम को, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था। तो उनके बीच में प्लस माइनस का आयन आया था, यानी उनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण हुआ था। क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन करते हैं, यानी अष्टक नियम के कारण यानी अपने अष्टक को पूर्ण करने चाहते हैं। क्योंकि ये जो एटम होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब समान परमाणु होंगे, यानी दो परमाणुओं के मध्य एक साझेदारी से भी ये बंध बनाया जाता है। यानी जब कोई जो अष्टक नियम यह होता है या वैलेंसी होती है कि कोई तत्व किसी दूसरे परमाणु या एटम को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या फिर आपस में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। तो जब दो परमाणु समान जो परमाणु होंगे वो आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। और जब साझेदारी करेंगे तो साझेदारी के द्वारा एक बंध का निर्माण होगा। उसी बंध को कहा जाएगा संयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से इस बंध का निर्माण होगा और ये कितने प्रकार का होता है, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आपको बताएं कि हमारा जो लुईस होता है, लुईस ने दो यानी अष्टक नियम के कारण परमाणु आपस में साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी के द्वारा एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के मध्य आपस में साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इनसे बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं।
इन्हें दो परमाणु जो समान परमाणु रहेंगे वो आपस में क्या कर लेते हैं, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए आपस में ही क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। अब ये साझेदारी क्या होती है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, साझेदारी के द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिएगा कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होगा हमारा 1s1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी जो पहली कक्षा होती है उसमें नेम के अनुसार दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो दूसरा जो हाइड्रोजन रहेगा उसमें भी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु रहेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये दूसरे जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। जब ये दोनों ही क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, और इस प्रकार से इनके मध्य में एक सहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा, यानी यहाँ पर H2 अणु का निर्माण हो जाएगा। ये एटम से होता है, ये परमाणु है, और ये भी परमाणु है। ये किसका है, हाइड्रोजन एटम्स का परमाणु है। तो ये क्या करते हैं, एक अणु का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर लेंगे, यानी ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के। इसी प्रकार से दूसरे एटम भी करेंगे सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो इसको नोट कर लेंगे, ये जो डेफिनेशन से है, यानी सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं या सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो जब आपस में समान परमाणु क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेते हैं, यानी साझेदारी के द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसी बंध को कहा जाता है सहसंयोजी बंध कहा जाता है, या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो चलिए H2 में हमने देखा था। इसी के बाद में तो ये लुईस ने बताया था कि समान परमाणु क्या कर लेते हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। इसी के बाद में हमारा जो एटम जो मॉलिक्यूल से होता है, यानी F2 अणु, इसी के बाद Cl2, I2, ये सभी क्या करेंगे, और Br2, और ये आयोडीन। तो ये सभी क्या होते हैं, यानी I2 रूप में रहेंगे। इसी प्रकार से N2, O2, H2, ये सभी क्या करते हैं, यानी आपस में ही इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, साझेदारी द्वारा यहाँ पर एक बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने H2 में देखा था। इसी के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर F2। देखिए जो F होता है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी होती है, 7 होती है, यानी 1s2, 2s2, 2p5, यानी इसमें बाह्यतम कोश जो दूसरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, 7 होती है। दूसरे जो फ्लोरीन रहेगा उसमें भी इतनी ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी इसकी जो बाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1, ये यहाँ पर 2, 2 4 और 2 6 और एक ये 7 हो जाएगा। इसी के बाद अगर हम दूसरे एटम को देखें, फ्लोरीन को देखें, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, और इसके में भी, या अब इसके मैं स्टार में बना देता हूँ, 2, 2 4 और 2 6 और एक ये 7। देखिए यदि ये अष्टक नियम का पालन करना चाहें तो इसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपस में ही साझेदारी कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, यानी यहाँ पर जो हमारा होगा फ्लोरीन, और एक ये हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो देखिए एक का मैं स्टार में बना रहा हूँ और दूसरे का मैं बिंदु यानी लुईस बिंदु यानी लुईस संरचना के अनुसार बना दूंगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। इसके मैं अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करता हूँ तो इसके भी मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों से क्या की है, साझेदारी की है, और इसी बंध को कहा जाता है सहसंयोजी बंध। यानी यहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो होता है हमारा कोवैलेंट बंध, यानी बॉन्ड होगा, यानी सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों से क्या की है, इन्होंने साझेदारी की हुई है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन में भी हमारे ये नाभिक होगा, ये क्लोरीन है, और इसके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ऐसी ही होती है जैसे फ्लोरीन में होती है, क्योंकि ये हेलोजन से होते हैं, और इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। तो ये 3 और ये 4 5 6 और ये 7।
तो ये भी आपस में क्या कर लेते हैं, यानी आपस में ही साझेदारी द्वारा एक नए बंध का यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके जो मैं बनाऊंगा, ये इसको बिंदु में बना देता हूं मैं। तो इसके या स्टार में बना दें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3, यहाँ पर 3 तो जोड़े में रहेंगे, और उसके बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो इनके बीच में भी यहाँ पर जो अणु का निर्माण हो जाएगा हमारा Cl2 अणु का निर्माण होगा, यानी एक स्थायित्व अणु का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। तो इनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, और ये जो साझे में इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं हमें, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन पर दोनों ही परमाणु का समान क्या होता है, अधिकार होता है। यानी ये जब भी अलग होंगे, यानी अपने साझे के इलेक्ट्रॉनों को एक एक लेकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों का ही यहाँ पर अधिकार समान होता है। अब हम देखते हैं, तो इस प्रकार से इन सभी में H2 में, F2 में, Cl2 में, Br2 में, I2 में, इनमें क्या होता है, एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है। यानी साझेदारी के द्वारा, क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन करते हैं, यानी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इस कारण से इनमें साझेदारी के द्वारा यहाँ पर एक नए बंध का निर्माण होगा, और उसी बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी, या यहाँ पर सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारे सहसंयोजक बंध होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि सहसंयोजक बंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इन्हें सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध के प्रकार देखेंगे। बंध के प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो आपको बता दें कि ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सहसंयोजी बंध होते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम यहाँ पर, वो होता है हमारा एकल सहसंयोजी बंध, यानी एकल सहसंयोजी बंध इसे कहा जाता है, यह एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध का मतलब ये होता है कि एक परमाणु का यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो साझेदारी करेंगे वो 1-1 इलेक्ट्रॉन से करेंगे। यानी साझेदारी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हमारे 2 प्रेजेंट हो जाएंगे, और उनके मध्य में एक बंध का निर्माण होगा। उसी बंध को कौन सा बंध कहा जाएगा, तो एकल सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो जब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम, जब एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन व दूसरे समान परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, तो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से बने बंध को एकल सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यानी जब एक परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझेदारी करते हैं, तो ऐसे बंध को कहा जाता है एकल सहसंयोजी बंध। जैसे H2, F2, I2, Br2, I2 आदि में एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब किस प्रकार से पाया जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि हमने अभी बताया था आपको कि जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 भी 5 होता है। यानी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। और दूसरे जो फ्लोरीन एटम होता है उसमें भी बाह्यतम कोश में 5 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएंगे, यह है हमारा फ्लोरीन, और इसके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
यानी ये अगर अष्टक नियम का पालन करें तो इनके अष्टक यानी फ्लोरीन में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाना चाहिए। तो ये भी रहेगा हमारा फ्लोरीन। ये फ्लोरीन एटम है, परमाणु है, और ये भी है हमारा परमाणु। इनके मध्य में जो बंध होगा इसका मैं स्टार में बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये दोनों ही आपस में मिलकर इस प्रकार से एक दूसरे से सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे। इसका हमने बनाया था बिंदुओं यानी लुईस बिंदुओं के आधार पर। ये 3 4 5 6 और ये 7। इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा F2 इस प्रकार से। तो ये एक अणु का निर्माण हो जाएगा, और इन्हीं के मध्य में F के बीच में एक ये नए बंध का निर्माण होगा, और इसी बंध को कहा जाता है सहसंयोजक बंध कहा जाता है। यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण इनके बीच में हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सहसंयोजक बंध, यानी एकल सहसंयोजी बंध। यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेंगे तो एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। इसी के बाद में हम देख लेते हैं कि द्विसहसंयोजी बंध। तो इसी में चेंज कर देते हैं हम, ताकि हमें यहाँ पर जल्दी हो जाए। सेकंड वाला है द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु यानी दूसरा जो एटम होता है उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेंगे तो उनके मध्य में द्विसहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। और साझेदारी में कुल 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, क्योंकि दोनों के कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे। तो जब एक परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन व दूसरे समान परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, तो आपस में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन के साझे से बने बंध को यहाँ पर द्विसहसंयोजी बंध कहा जाता है। यानी किस प्रकार से होगा ये इसको देखेंगे हम। तो ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है हमारा, ये होगा हमारा O2 अणु में। यानी O2 में द्विसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो इसको देखेंगे कि ऑक्सीजन में द्विसहसंयोजी बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो देख लेते हैं हम। क्योंकि ऑक्सीजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s, और यहाँ होगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p। तो इसकी जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन सब प्रेजेंट रहेंगे और दूसरे में रहेंगे 2, ये 4 हो गए, 5 6 और ये 7 और एक ये 8। ये ने इसके 2 बाह्यतम कोष रहेगा, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहेगी हमारी, तो वो रहती है 6। यानी यदि ये अष्टक को पूर्ण करना चाहता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के होंगे। तो हमारे पास में 2 ऑक्सीजन हैं, यानी एक में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में भी 6 रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास में एक एटम है और ये ऑक्सीजन एटम से है। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन परमाणु लिख देते हैं, ऑक्सीजन एटम, और इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 2 2 4 और ये 2 रहेगी हमारे 6। इसी के बाद में दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु रहेगा उसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 2 2 4 और 2 6। इसी के बाद में हम देखें तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी करेंगे। और साझेदारी किस प्रकार से कर लेंगे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों से करेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके स्टार में बनाते हैं 2 2 4 और ये 2 6। इसके 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो जाएगा और इनके मध्य में ऑक्सीजन के बीच में
डबल बॉन्ड यानी द्विसाथ संयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध का होगा और इस जो साझेदारी होगा इसमें कुल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या लेंगे, इसमें भाग लेते हैं। तो ये होता है हमारा द्विसाथ संयोजी बंध। इसी के बाद में हम देखेंगे तो ये होगा हमारा ऑक्सीजन के अंदर द्विसाथ संयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा। इसी के बाद में हम देखेंगे त्रिसाथ संयोजी बंध। तो देखिए इसी में हम उसको भी वापस चेंज कर देंगे, इसको जब तक आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि तीसरा जो रहेगा हमारा त्रिसाथ संयोजी बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स रहेंगे। तो त्रिसाथ संयोजी बंध जब एक परमाणु का 2 नहीं होंगे, अब कितने इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3। व दूसरे समान परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं। तो आपस में यहाँ पर कुल जो बंध इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। साझे से बने बंध को त्रिसाथ संयोजी बंध कहा जाता है, यानी त्रिसाथ संयोजी बंध कहा जाता है। यानी अब जो साझेदारी करेंगे वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन से करेंगे, एक परमाणु के 3, दूसरे परमाणु के भी 3 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट रहेंगे। और ऐसा होता है हमारा N2 अणु में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम नाइट्रोजन में, ये अणु होता है, इसके अंदर त्रिसाथ संयोजी बंध पाया जाता है। अब त्रिसाथ संयोजी बंध किस प्रकार से पाया जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एटम, उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है उसका 7, 1s1 हो जाता है, 1s2, 2s2, और जो हमारा इसका p ऑर्बिटल से होता है उस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि 4, 5, 6 और ये 7, यानी इसकी जो दूसरी कक्षा होती है उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 5 इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहली कक्षा तो यहाँ पर पूर्ण ही रहती है, दूसरी जो कक्षा होती है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं यहाँ पर जो युग्मित हैं, जोड़े में ही रहते हैं और ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो ये युग्मित होते हैं और ये होते हैं हमारे लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेंगे। तो हमेशा नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, 3 ही बंध बनाता है। अब दूसरा जो नाइट्रोजन होगा उसमें भी सेम कंडीशन यही रहेगी कि उसके भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 अयुग्मित रहेंगे, 2 युग्मित रहेंगे। तो इस प्रकार से इसकी कक्षा इस प्रकार से हो जाएगी, यानी ये है हमारा नाइट्रोजन, यानी 2 तो इसमें इस प्रकार से जोड़े में रहेंगे और ये है हमारा नाइट्रोजन परमाणु, इसमें 2 जोड़े से रहेंगे और जो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लोन पेयर रहेंगे यानी अयुग्मित रहेंगे। दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु रहेगा हमारा, उसमें भी सेम यही कंडीशन से रहेगी, यानी 2 तो यहाँ पर जोड़े में रहेंगे और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस प्रकार से रहेंगे और ये जब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, साझेदारी करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके साझेदारी में भाग लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। यदि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 8 हो जाएगी, यानी ये अष्टक नियम का पालन यहाँ पर करने लग जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। तो इसके जो हमने बनाए थे वो बिंदुओं में बनाए थे, 1, 2, ये 3 और 2 ऐसे रहेंगे जो जोड़े में ही रहेंगे। इसके हम देख लेते हैं 1, 2, 3, क्योंकि इसको किस में बना दिए थे हम, स्टार में, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा N2 अणु का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो साझेदारी की है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से की है, 3 से, तो साझेदारी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर 6 हो जाती है। और आगे जाकर ये इस प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में 3 बंध पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं।
अब ये नाइट्रोजन इसी प्रकार से है, यहाँ पर यदि हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन से को दे सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन से बंध बनाकर सहसंयोजी बंध भी बना लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर अमोनिया का निर्माण भी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारा जल का देखें H2O, यानी H2O में भी अगर हम देखें तो उसमें भी सहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रहते हैं हमारे सहसंयोजी बंध को हमने यहाँ पर समझा है। इन्हें सहसंयोजी बंध में साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी बंध का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो अगले यहाँ पर जो रहेंगे कि साझेदारी के द्वारा कितने बंध बनते हैं, तो एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और एक होता है हमारा त्रिसहसंयोजी बंध। इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन से एकल सहसंयोजी बंध, दो दो इलेक्ट्रॉन से द्विसहसंयोजी बंध और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों से अगर करते हैं तो त्रिसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो ये थे सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बंध और इनसे बनने वाले यौगिक। तो हमने इनको देखा, सहसंयोजी बंध को देखा, बॉन्ड को देखा और इसके प्रकारों को देखा। अब जो हमारा अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे ये सहसंयोजी बंध के द्वारा सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होगा तो उन सहसंयोजी यौगिकों के गुण कौन से होंगे, यानी उनके गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता, ये सभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे या अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें और लाइक करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।